गर्मियों की एक रात थी। अमन और उसके दोस्त रोहित और नितिन शहर के शोर शराबे से दूर एक सुनसान जंगल में कैंपिंग के लिए गए। यह जंगल, जिसे स्थानीय लोग भूतिया जंगल कहते थे, कई रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात था। अमन ने इन कहानियों को मजाक समझा और दोस्तों को साथ ले आया। रात होते होते जंगल पूरी तरह सन्नाटे में डूब गया। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तीनों ने आग जलाई और कहानियां सुनाने लगे। तभी अचानक पास के पेड़ों से किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? अमन ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। आवाज धीरे धीरे और पास आती गई। नितिन ने टॉर्च की रोशनी पेड़ों की ओर फेंकी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक खामोश ठंडक उन पर छा गई। रोहित ने कहा, ये जगह कुछ अजीब लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अमन ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, कुछ भी नहीं है यहाँ। कुछ देर बाद जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, नितिन ने पास के झरने से पानी लाने की सोची। वह अकेला ही टॉर्च लेकर चला गया। समय बीतता गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। अमन और रोहित घबराकर उसकी खोज में निकले। जंगल में घनी अंधेरी रात थी। वे झरने तक पहुंचे, लेकिन नितिन का कोई पता नहीं चला। तभी उन्हें पानी के पास खून के निशान दिखे, जो गहरे जंगल की ओर जा रहे थे। डर के मारे उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। खून के निशानों का पीछा करते हुए वे एक पुरानी जर्जर हवेली के पास पहुंचे। हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी। डरते डरते वे अंदर गए। हवेली के अंदर का नजारा खौफनाक था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और खून से लिखे शब्द थे। तभी एक कमरे से हल्की चीख सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि नितिन एक कोने में कांप रहा था। उसके चेहरे पर डर की परछाई थी। उसने कांपते हुए कहा, यहाँ से भागो, ये जगह अभिशप्त है। उसी पल एक लंबी काली परछाई उनके सामने आई। उसके तेज लाल आंखें और डरावनी हंसी ने पूरे माहौल को और भयावह बना दिया। तीनों ने दौड़कर वहां से भागने की कोशिश की। पीछे से चीखों और हंसी की आवाजें आ रही थीं। आखिरकार वे किसी तरह जंगल से बाहर निकले। लेकिन उस रात के बाद तीनों में से कोई भी ठीक से नहीं सो पाया। हर रात उन्हें वही परछाई सपनों में दिखाई देती। लोग कहते हैं कि उस जंगल में आज भी जो जाता है, वह किसी न किसी डरावने अनुभव के साथ लौटता है, या फिर कभी लौटता ही नहीं।